10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए या 2 उपयोग को लिखिए। और अगला क्वेश्चन इसी को ऐसे भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए, या इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं, यदि उत्तल दर्पण का पूछे तो उत्तल दर्पण का सिर्फ लिख सकते हैं, या अवतल दर्पण का पूछे तो अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिख सकते हैं, या दोनों के पूछे तो दोनों का एक ही साथ लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखना है ये आपको आगे बताते हैं। यदि आपको पूछा जाए उत्तल दर्पण के 3 उपयोग तो आप लोगों को लिखना है उत्तल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है, इस तरीके से लिखना है और ये तीनों उपयोग लिख देना है। या अवतल दर्पण का पूछे तो आप लोगों को लिखना है आंसर में अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है और ये तीनों उपयोग लिख देना है जो आपको बताने वाले हैं। यदि दोनों पूछे तो दोनों को ही लिख देना है, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। तो हम एक ही साथ बताते हैं, आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाला है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखिए। ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखना है उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है ये पहला है कि वाहन के पीछे दिखने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। जो गाड़ी सब जो होते हैं इसके दोनों साइड में देखे होंगे 2 आईने लगा होता है इस तरीके से। तो ये जो आईना जो होता है इसमें जो दर्पण होता है ये उत्तल दर्पण होता है, जो पीछे देखने के कार्य में आता है। ये आईना जो लगा होता है इससे हम लोग पीछे की चीज़ों को देखते हैं इसी दर्पण से। इसलिए जो है वाहन में पीछे देखने वाले जो दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा, यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण के उपयोग, दूसरा उपयोग है कि बाजार और गलियों में लगे स्ट्रीट लाइट में आप लोग देखेंगे बाजार में या गली सब जो होता है बड़े बड़े जो गांव है उसमें गली सब में एक लाइट लगा होता है, स्ट्रीट लाइट जिसको कहते हैं, बहुत ऊपर में लगा रहता है। उस लाइट में जो उपयोग किया जाता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा अंतर है कि कुछ माइक्रोस्कोप जो होता है जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण के 3 उपयोग हो गए। अब जान लेते हैं अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है इसका उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में। हम लोग जो नाई के पास जाते हैं वहाँ पर जो दर्पण होता है हजामती, यानी नाई जो दर्पण हमें दाढ़ी और बाल बनाते हैं उसमें जो उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा अंतर है, यानी दूसरा उपयोग बात करें तो अवतल दर्पण का, तो रोगियों के नाक कान गला देखने में, अगर डॉक्टर जो होते हैं चिकित्सक जो होते हैं वो रोगी के नाक कान गला के जो बीमारी होते हैं उसको देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग की बात करें तो सोलर कुकर जो होता है इसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चौथा अंतर बात करें तो टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और वाहन की हेडलाइट जो होता है आगे का वाहन में हेडलाइट, इसमें भी जो उपयोग किया जाता है इसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो दर्पण आता है तो इस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया इस तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। इस तरीके से लिख सकते हैं और 2 नंबर पूरा ला सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।